नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना कौन सा, प्रोजेक्टाइल। तो जैसा कि सर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने प्रोजेक्टाइल से जुड़ी हुई सर जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे समझ लिए थे। समझे ही थे ना सर जी ऐसा? हाँ, समझ लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, देन इस पे आएंगे तो सर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कितने न्यूमेरिकल करेंगे? आज के जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं लगभग 15 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, 15 के आसपास प्रोजेक्टाइल से जुड़े हुए। टोटल जो क्वेश्चन करने हैं सर वो कितने करने हैं हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पे, 70 प्लस। तो 5 वीडियोस आपको मिलेंगी इनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो उससे पूरा प्रोजेक्टाइल जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। क्योंकि सर ये टॉपिक यूपीएससी में बड़ा ही फेमस है, आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। इससे पहले कि मैं आज का ये कार्यक्रम स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें मैथ्स ऑप्शनल के साथ, तो सर ज़रूर इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2022 को। सर आपका भी यही ईयर है अगर, या 2023-24 है तो कहने ही क्या है, फिर तो चेरी ऑन केक वाली बात हो जाती है नहीं। और बाकी देखें सर, क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, जाहिर सी बात है। हमारा लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स गिवन है, आप लोग नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो फिर कहता है जी, इफ एल्फा बी द एंगल between the tangents at the extremities of any arc of a parabolic path, ठीक है जी, v and v dash the velocities at these extremities and u be the velocity at the vertex of the path, show that the time for describing the arc is v dash sin alpha divided by g times u। तो मैं इसकी पहले फिगर बना लेता हूँ सर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो ये अपना y है, ये x है। आप जानते हैं सर प्रोजेक्टाइल किस तरीके से चलता है? जानते हैं सर जी, क्या कहते हो, इस तरीके से चलता है क्या? वेरी गुड, है ना, पैराबोला हम लोगों ने बनाना है। तो वो क्या कहता है कि आप सर जी 2 टेंजेंट मार लो। एक टेंजेंट लेट से यहाँ पे इसको हम पी पॉइंट नाम दे देते हैं, एक टेंजेंट हम डालते हैं पी पे। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ सर जी थोड़ा सा, जिससे मामला ठीक रहे। देखो इस तरीके से ये पी पे, ऐसा मान ले पी जो टेंजेंट है सर वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेट से थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं सर जी, मानने में क्या ही जाता है, नहीं। एक इधर क्यू ले लेते हैं और एक क्यू पे टेंजेंट डालते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। थोड़ा सा क्यू को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, टेंजेंट यहाँ छू के निकल गया, नहीं, ये क्यू है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अज्यूम कर लें सर, ये जो क्यू है लेट से ये बना रहा है अपना फाई, मान सकते हैं। आप देखें सर यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल कितना चल रहा है सर, अल्फा। तो एक ये पी से टेंजेंट आया अपना, एक अपना कहाँ से आया सर, क्यू से आया, लेट से ये कॉमन पॉइंट टी। तो एक टेंजेंट अपना पी टी, एक टेंजेंट क्यू टी, इनके बीच में एंगल कितना बोल रहा है वो अल्फा, ठीक है। आगे देखो जी क्या कहता है, लेट v एंड v डैश द वेलोसिटीज एट दिस एक्सट्रीमिटीज। कहता है यहाँ पे आप वेलोसिटी कितनी मान ले सर प्रोजेक्टाइल की, v, और यहाँ कितनी मान ले, v डैश मान लेते हैं, ठीक है जी, क्या ही जा रहा है। आप ये देखें फिर क्या कहता है, एंड u बी दी वेलोसिटी एट दी वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी एज्यूम कर लेते हैं सर, u। तो हमें शो ये करना है कि जब आपका प्रोजेक्टाइल P से Q पहुंचा, तो P से Q पहुंचने में जो उसको टाइम लगता है वो कितना लगता है सर, v डैश साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी यू। ये जो है हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है जी। यूपीएससी में भी देखेंगे सर आप, ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल टॉपिक से प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक।
अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मेरे को एक बात बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो कैसे जा रहा होता है सर जी, ऊपर को जा रहा होता है, क्या कहते हैं, जा रहा होता है ना। तो यानी ये वेलोसिटी ऊपर को होती है अपनी, और एरो थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है, खैर इस तरीके से v जा रहा है ऊपर को। यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट कर ले क्या सर जी, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये कंपोनेंट क्या जाएगा, v cos थीटा, और सर ऊपर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, v sin थीटा जाएगा। ऐसा क्या कहते हो, इसको हटा दो वाई एक्सिस को, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, फालतू में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखें सर आप, प्रोजेक्टाइल नीचे को आ रहा होता है तो ये v डैश ऐसे वाली वेलोसिटी रही होगी, क्या कहते हो, रही होगी ना ऐसे वाली वेलोसिटी सर। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो सर यहाँ क्या जाएगा अपना v डैश cos फाई, और नीचे क्या आएगा अपना v डैश sin फाई। इसी तरीके से होते हैं कंपोनेंट अपने, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना चल रहा है अपना, फाई चल रहा है, तो फाई में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब सर आप मेरे को एक बात बताएं, ये जो वर्टेक्स होता है यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है प्रोजेक्टाइल की सिर्फ एक्स एक्सिस में होती है, क्यों, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल सिर्फ ऐसे जाता है। भाई आप खुद सोचो, अगर वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी रही होती तो सर वो थोड़ा और ऊपर नहीं जाता, क्या जाता ना, बट और ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में है। आप यहाँ देखेंगे कंपोनेंट किस तरीके से किया हमने, ये फाई है तो ये क्या होगा सर, फाई। वैसे तो आप समझ गए होंगे, बट स्टिल जिनको समझ नहीं आया अगर, तो फिर ये समझ गए आप, कॉस फाई और साइन फाई। ये पॉइंट क्या था सर अपना, क्यू था, इसको क्यू नाम दे देते हैं वापस से, और इसको क्या नाम दे, बोलो, ए नाम दे दें इसको, है ना, ये टी है, इसको हम बी नाम दे देते हैं। सबसे पहले आप ये देखें सर, हमारा ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए टी बी, इन ट्राइंगल ए टी बी, मुझे बताइएगा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट थीटा प्लस फाई प्लस एल्फा इज नथिंग बट पाई। भाई देखो ट्राइंगल बन ही रहा है अपना, और सर ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, क्या कह रहे हो, पाई होता है क्या, वेरी गुड। आप यहाँ से ना इसका वैल्यू निकाल लें, इट इम्प्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इज नथिंग बट पाई माइनस एल्फा। ऐसा क्यों किया है सर जी, ये तो बाद में पता लगेगा आपको। अब आपके मन में ना कई बार सवाल ये आता है कि हम कैसे सोचेंगे कि ऐसे करना है, आ रहा होगा मन में, लास्ट में भी है सर जी आना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इतने क्वेश्चंस, तो आप खुद समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे को बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। आप सर जी ये देखो, ये कंडीशन आ गई अपने पास, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा ही था लास्ट क्लास में, तो हमने ये देखा था क्या एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स लगता है, आप कहेंगे जी नहीं लगता है। सर जी एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी कितनी होती है प्रोजेक्टाइल की, क्या कह रही हो, जीरो होती है, वेरी गुड। अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मैं ये बोल सकता है क्या दैट v cos थीटा एंड v डैश cos फाई दोनों सेम ही बात है, बोल सकते हैं सर जी ऐसा। तो वी कैन से, ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल का ज्ञान है। वी कैन से v cos थीटा इज इक्वल्स टू v डैश cos फाई। समझ गए सर जी क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लगता। अब फोर्स नहीं लगेगा तो सर जी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसी के साथ चलता रहेगा। तो यानी वो पहले v cos थीटा के साथ चल रहा था, फिर वो v डैश cos फाई के साथ चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम, ठीक। अब देखो हम मोशन पढ़ते हैं इसका p से q इन y एक्सिस में, तो मोशन कैसे रीड करना है सर आप लोगों ने, p से q और अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग रीड करेंगे। तो जब ऐसा रीड करेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v sin थीटा,
वाई एक्सिस की बात करें क्योंकि हम लोग, तो यू वाई क्या होगा, वी साइन थीटा। मैं पूछूं वी वाई क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। आप देखें सर क्यू पे क्या वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, वी डैश साइन फाई। और क्योंकि ये वेलोसिटी देखें सर नीचे को है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, ऐसा मान के चलते हैं जो चीज़ें ऊपर को हैं या आगे को हैं वो पॉजिटिव, और जो नीचे को हैं या पीछे को हैं वो नेगेटिव। क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे आप क्या साइन लगाओगे, नेगेटिव। समझ गए सर जी नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये वेलोसिटी कहाँ है अपनी, डाउनवर्ड। ठीक, आप देखें अब इसके बाद एक्सेलरेशन कितना होता है वाई एक्सिस में, हमने देखा ही था लास्ट टाइम, माइनस का जी होता है। और सर जी टाइम कितना लगा पी से क्यू पहुंचने पे, नहीं पता। इससे टाइम का ही तो सारा मसला है, देखो ये टाइम ही तो प्रूफ करना है हम लोगों ने। तो इक्वेशन लगाएंगे वही अपनी कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या कहते हो सर जी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम लोग इक्वेशन जो है वो लगाएंगे जिसमें u भी इन्वॉल्व हो और v भी इन्वॉल्व हो। तो हम जानते हैं इक्वेशन कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। क्योंकि बाकी दोनों इक्वेशन में सर मसला है। दूसरे इक्वेशन में क्या दिक्कत है, अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएं देखो तो इसमें हमें s नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर वाई एक्सिस में नहीं पता, कुछ डेटा ही नहीं गिवन। और अगर तीसरी ये वाली लगाएं तो सर इसमें भी अगेन वही मसला है कि हमें जो है वो s नहीं पता। तो हम लगाएंगे ये वाली। वी वाई कितना चल रहा है देखो, ये चल रहा है माइनस का वी डैश साइन फाई। सर जी यू कितना चल रहा है आपका, v साइन थीटा। ए कितना चल रहा है, माइनस का g, और t तो सर जी हम लोगों ने निकालना है। आप देखें gt को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा, gt इज इक्वल्स टू v साइन थीटा प्लस v डैश साइन फाई आ जाएगा, क्या कहते हो। इसके बाद देखो सर जी यहाँ से t t आ गया कितना, v साइन थीटा प्लस v डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय g। अब सर जी मसला हो गया, मसला क्यों हो गया, आप देखें टाइम ये आ रहा है, प्रूफ सर जी ये करना था। अल्फा का बेचारे का कहीं तक नामो निशान नहीं आया हमारे इस एक्सप्रेशन में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और किस तरीके से करेंगे देखना। आप ये देखो सर जी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, उसने ये कहा था कि इसकी वर्टेक्स पे वेलोसिटी u है, वर्टेक्स पे वेलोसिटी x एक्सिस में ही होती है, x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो यानी मैं बोल सकता है दैट v cos थीटा v डैश cos फाई, ये दोनों किसके इक्वल हैं, u के इक्वल हैं, क्योंकि वर्टेक्स पे कितना वेलोसिटी अपने पास, u है। बोल सकते हैं सर जी ऐसा, बहुत बढ़िया। आप देखें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं u से, क्योंकि नीचे हमें u भी चाहिए। अच्छा वो करें, इससे पहले आप लोग वो डायग्राम जो है उसको नोट कर लो, क्योंकि मैं उसको हटाऊंगा, अपने को स्पेस चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको हटाते हैं और इधर जो है मैं बनाता हूँ, मतलब आगे की कार्यक्रम आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखें सर आप, हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, u से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये अपना जो है क्या आ जाएगा, दैट t इज इक्वल्स टू यू वी साइन थीटा प्लस u इससे भी मल्टीप्लाई होगा u वी डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय g टाइम्स u। सर आप u को ये भी पुट कर सकते हो, u को ये भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ v साइन थीटा पहले से है ना, हम u को पुट करेंगे क्या, v डैश कॉस फाई। तो t आ जाएगा अपना v डैश कॉस फाई साइन थीटा प्लस, सर यहाँ u देखो v डैश साइन फाई पहले से है, यहाँ u को पुट करेंगे v कॉस थीटा। इससे क्या होगा सर, अपना फॉर्मूला बन जाएगा, तो v डैश साइन फाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
जी टाइम्स यू। आप देखें सर दोनों में कुछ कॉमन है क्या ऊपर? आप कहेंगे सर कॉमन तो दिख रहा है, वी वी डैश। यहाँ क्या बचा? साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ क्या बचा सर जी? कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय जी यू। ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ऑफ थीटा प्लस में फाई, तो यानी टी किसके इक्वल आ गया? वी वी डैश साइन ऑफ थीटा प्लस में फाई, वेरी गुड, जी यू। आप देखें सर थीटा प्लस फाई किसके इक्वल है? पाई माइनस अल्फा, तो इसमें हम पुट कर देना वी वी डैश साइन पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी यू। सर पाई माइनस अल्फा कितना होता है साइन में? क्या कहते हो? साइन अल्फा होता है क्या? वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? वी वी डैश साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी यू। आप देखें सर जी क्या यही प्रूफ करना था हमें? आप कहेंगे जी करना तो यही था। आ गया ना देखो ये। तो आप क्या करें सर जी, इसका जो है स्क्रीन शॉट जो है आप लोग ले लें। बाकी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। इसके बाद देखो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पर ही कुछ कुछ बेस्ड है आपका, मतलब इसके जैसा ही है, मिलता जुलता सा। तो उसको लिखते हैं सर जी, समझते हैं, और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी देखें सर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आता होगा मेरा। अब सर जी कितना समझ आता है या कितना नहीं आता है, ये तो भैया आप ही मालिक हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, फीडबैक भी दिया करें, जिससे हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझा सकें। तो देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या कहता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम ललन टॉप टाइप का। कहता है इफ, मैं लिख देता है सर जी जब तक आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें सर क्या होता है बहुत बारी, वैसे तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आएँ, बट उसके बाद भी क्या होती हैं सर, डाउट रह जाते हैं, नहीं आ ही जाता है मन में कोई ना कोई सवाल। तो अब उस सवाल का फिर निवारण कैसे किया जाए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है एक व्हाट्सएप पे छोटा सा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है सौभाग्य से। तो आपके भी अगर डाउट आते हैं तो आप उस ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, और अगर ग्रुप पे सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद जो है वो बता देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अब कई लोगों को क्या होता है कि सर नोट्स चाहिए, अभी नोट्स का मसला रहता है। तो नोट्स वैसे मेरी मानो तो आप लोग खुद बनाया करो अपने, बट फिर भी अगर दिल गवाही नहीं दे रहा है कि नोट्स भाई चाहिए ही, तो नोट्स का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने उसके लिए भी, और उस पर गिवन है, तो आपको वो मिल जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आगे देखें जी क्या कहता है ये, देन शो दैट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आप यूपीएससी में देखोगे ना पीवाईक्यू में, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिले। एग्जैक्ट तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ मिलते जुलते मिलेंगे आप लोगों को। हालांकि हम लोग वो भी सर करेंगे डिस्कस, टेंशन ना लें। तो एक तरीके से आप यूपीएससी रेडी हो रहे हैं, नहीं? बी मूविंग एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल। अब ये क्वेश्चन जो है ना सर, इसकी थोड़ी सी भाषा जो है वो पेचीदा है, हो सकता है बहुत से लोगों को एक बार में समझ आ जाए, बहुत से लोगों को ना समझ आए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। डायरेक्शन आफ्टर टाइम u बाय जी कोसेक थीटा। देखो जी ये क्या कहता है क्वेश्चन, तो ये पहले वाले से थोड़ा छोटा ही है, पहले वाला तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। तो एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं सर, उसके लिए प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, नहीं? तो मैं बनाता है और आप लोग भी बनाइए अपनी अपनी कॉपी के अंदर।
इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टाइल चल रहा है। कहता है इफ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी यू, किसी इंस्टेंट पे ऐसा देखा गया कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या चल रही है, u। तो मैं ऐसा मान लूँ कि सर ये p पॉइंट है लेट से, और p पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चल रही होगी u, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन थीटा टू डी हॉरिजॉन्टल, मतलब p जो पॉइंट है इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है सर, थीटा। तो बेसिकली डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम किसी कर्व में, उस पॉइंट पे क्या डाला जाता है सर, टेंजेंट डाला जाता है, और जो डायरेक्शन टेंजेंट का होता है वही उस पार्टिकल का होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा ही तो पढ़ा है बचपन में। तो अगर मुझे P पे डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या करूँगा, P पे एक टेंजेंट डालूंगा। अब ये टेंजेंट थोड़ा सा, खैर आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बनाते हैं ठीक सा ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। टेंजेंट डालना है P पे, एक P पे टेंजेंट डाल दिया है। वो कह रहा है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, थीटा टू डी हॉरिजॉन्टल, तो मतलब ये एंगल क्या है आपका, थीटा। ठीक है जी। और P पे क्या वेलोसिटी चल रही है उसकी, P पे वेलोसिटी चल रही है सर कितनी, u। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक है, कहता है देन शो दैट इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम दिस। अब वो कह रहा है जी क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे घूमेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका होगा, लेट से Q पे, और सौभाग्य से Q की जो डायरेक्शन है वो P से 90 डिग्री पे होगी। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि, इसको थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड करते हैं, कि जो Q की डायरेक्शन है, Q पॉइंट की, वो P से कितने एंगल पे होगी सर, 90 पे होगी। ये चीज, ये 90 होगा, ये अपना Q पॉइंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बता दो कि पहले वो P पे था और U वेलोसिटी से चल रहा था, कुछ टाइम के बाद उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली होगी क्योंकि प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आया होगा कि जब डायरेक्शन P की जो डायरेक्शन है और उस पॉइंट की जो डायरेक्शन, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। बेसिकली इसको और आम भाषा में कहें तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि पार्टिकल P पॉइंट से 90 डिग्री पे डेविएट हो गया है, मतलब उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट क्योंकि वो पैराबोला बनाता है तो वो चला गया ऐसे। और Q वो पॉइंट है जहां पहुंचते पहुंचते P से अगर हम मेजर करें तो 90 डिग्री उसने अपना पाथ बदल लिया है। डेविएट यानी बदलना, वो ऐसे जा रहा था। आपने ये बताना है कि जब वो अपने पाथ से 90 डिग्री भटक गया, यानी कि 90 डिग्री बना के हमने एक टेंजेंट डाला तो Q पॉइंट आया, तो कहता है कि आप ये बता दो सर P से Q तक पहुंचने का जो उसको टाइम लगता है ना, वो U/G कोसेक थीटा लगता है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हमें क्योंकि Q पे कोई वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो सर मैं इसको V लेट कर लेता हूँ, कॉम्पोनेंट करेंगे देखो, और यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं गिवन है तो इसको हम फाई लेट कर लेते हैं पिछली बार की तरह। यहाँ पे कंपोनेंट क्या होंगे, ये हो जाएगा u cos थीटा, और क्योंकि u गिवन ही है अपने को, इधर क्या आ जाएगा सर, u sin थीटा। ये हुई ना बात। यहाँ पे v है सर, ऐसे नीचे को जा रहा है, और ये एंगल क्योंकि फाई है तो ये क्या होगा, v cos फाई, और सर नीचे क्या आएगा, v sin फाई। इसी तरीके से आएगा ना अपना। ठीक है, आप देखें सर सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लें, लेट से A, और ये जो पॉइंट है लेट से T, और ये लेट से B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ATB हम क्या बोल सकते हैं सर, थीटा प्लस में फाई प्लस में 90 गिव्स अस पाई। इट मीन्स वी कैन से दैट, सर थीटा तो चाहिए, फाई नहीं चाहिए अपने को, तो हम फाई को निकाल लेते हैं। वी कैन से दैट फाई इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं क्या सर जी, क्या कहते हो, ये जो कंडीशन है उसके बेसिस पर। तो इसको आगे हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम ये भी जानते ही हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं जी, क्या ही कह सकते हैं, नहीं
तो वी नो दैट u cos phi u cos थीटा इज नथिंग बट v cos phi। यहाँ पे सर जी फाई को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, थीटे में चाहिए, फाई नहीं चाहिए। फाई तो सर हमारी अपनी उपज है, और अपनी उपज क्यों है, ताकि आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, u cos थीटा, सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इट मीन्स u cos थीटा इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसका इस्तेमाल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब मोशन को रीड करते हैं y एक्सिस में p से q तक, क्योंकि टाइम वही का पूछा है हमसे। तो लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस, और कहाँ से कहाँ का रीड कर रहे हैं सर हम लोग, p से q का, इतना ही रीड कर रहे हैं। क्या कहते हो आप, देखें सर p पे जो वेलोसिटी होगी y एक्सिस में वो इनिशियल वेलोसिटी, तो u ऑफ y कितना चल रहा है, u साइन थीटा, वेरी गुड। सर v ऑफ y क्या चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो माइनस v साइन फाई। एक्सेलरेशन आप जानते ही हो कितना रहता है, माइनस का g, और सर जी टाइम तो वो प्रूफ ही करना है, तो वही इक्वेशन लगाएंगे जो लास्ट टाइम हमने यूज किया है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि उसके अलावा सर जी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं, तो v कितना चल रहा है, माइनस v साइन फाई। ध्यान रखना भाई फाई और थीटे का। u क्या चल रहा है, u साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, पिछली बार की तरह। जी टी इज u साइन थीटा प्लस में v साइन फाई। सर फाई को यहाँ भी हम लोग क्या पुट कर दें, 90 माइनस थीटा पुट कर दें क्या, तो इट मीन्स जी टी इज u साइन थीटा प्लस v साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्या कहते हो सर जी, कॉस थीटा। अब आप देखें सर यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से निकाल के, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें v नहीं चाहिए, हमें u की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ से v कितना आएगा, बोलो भाई क्या कहते हो, u cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको उठा के कहाँ पुट करना है अपने को, यहाँ पुट करना है, तो लिखेंगे पुट v इज इक्वल्स टू u cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। इसको कॉट मत लिखना, वरना अपनी सर जी काम बढ़ाने वाली बात होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो जी टी इज u साइन थीटा प्लस v। आप देखें सर v को पुट करना है ये, तो यहाँ क्या आएगा, u, वेरी गुड। एक कॉस यहाँ है, एक कॉस पहले से है, ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। सर नीचे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा क्या, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, साइन थीटा। इट मीन्स जी टी इज u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइड में साइन थीटा। आप देखें सर u कॉमन लेंगे यहाँ से, वेरी गुड, तो u साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के डिवाइड में नास थीटा। नहीं, चलो जी बहुत बढ़िया। आप देखें सर ये 1 होता है, तो gt कितना आ गया, gt आ गया u डिवाइड बाय साइन थीटा। सर जी t कितना आ गया, u कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय g। ओहो कर लो बात भैया, क्या यही हमें देखो जी प्रूफ करना था, तो क्या कहें, बोलो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ऐसा बोल सकते हैं ना। क्योंकि देखो टाइम यही प्रूफ करना था अपने को कि P से Q पहुंचने का जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, वो लगता है सर जी u बाय जी कोसेक थीटा।
यही कार्य हुआ संपन्न। तो इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं तो ये कहूँगा इसको नोट ही कर लें, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट अक्सर जो है वो मोबाइल में ही रह जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो थोड़ा सा आसान है, तो लिख लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं क्या कहता है। बाकी देखें सर जी, थोड़ा सा इधर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा सर, वो मैनेज कर लेना, बहुत जल्दी वो भी हट जाएगा। व्यवस्था कर रहे हैं लाइट्स की भी, तो फिर ये कम से कम रिफ्लेक्शन तो नहीं आएगा, है ना, और लाइटिंग आपको थोड़ी सी और बढ़िया मिलेगी। अब से हो जाएगा ये 2-4 दिन में, जो है ये चल रहा है, इस पर भी जो है मामला जो है ना, रिफ्लेक्शन भी हट जाएगा सर। इसके बाद जो है क्वेश्चन लिखते हैं, देखो हम अगला, और उसको समझेंगे और फिर उसको सॉल्व कर ही देंगे सौभाग्य से, नहीं। तो कहता है इफ v1, v2 be the velocities at the ends of a focal chord of a projectile and u be the velocity at the vertex of the path, very good, show that क्या शो करना है सर, 1/v1 का स्क्वायर प्लस 1/v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/u का स्क्वायर। ये हमें जो है वो प्रूफ करना है। तो आओ चलो भैया प्रूफ करते हैं। देखो इसको भी तो प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं एक हम लोग। डायग्राम बनाने से क्या है, थोड़ा सा जो है क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें हम लगा सकते हैं, नहीं। तो प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे प्यारा सा बिल्कुल आप लोगों की तरह ये बन गया प्रोजेक्टाइल। अब वो कहता है हमने क्या करा, v2 और v2 मतलब v1 और v2 जो वेलोसिटी है इसकी वो किसकी है सर जी, एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो अभी देखो यहाँ पे क्या अपने पास एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से दिस इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो P पॉइंट मान ले क्या सर इधर, लेट पॉइंट P एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू v1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे कितना मानेंगे, वेलोसिटी v1, ठीक है। यहाँ पे सर जी अपना सेकंड पॉइंट लेट से Q, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मानेंगे, क्या कह रहे हो सर जी, v2, वेरी गुड। आप देखें सर फोकल कॉर्ड पे अगर हम टेंजेंट डालें तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। ये प्रॉपर्टी है किसकी, पैराबोले की, है ना। आपने हो सकता है जेई के टाइम पे ये जब तैयारी करी होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा पैराबोला, तो वहाँ पे पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी कि अगर फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट डाली जाती हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये ऐसा मान लेना ये 90 होगा। यहाँ पे वही एंगल कितना मान लें सर, थीटा, यहाँ कितना मान लें फाई, और ये एंगल कितना है π/2। तो वही ये टी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ये देखो ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ना, ये एक ही जैसे हैं थोड़े थोड़े, मतलब फंडा एक ही जैसा लग रहा है इन तीनों के अंदर, वही टेंजेंट डाली जा रही है, वही मामला चल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी v1 है तो इधर क्या होगा सर, v1 cos फाई cos थीटा, ऊपर क्या होगा अपना v1 sin थीटा, है ना। तो v1
साइन थीटा। वेरी गुड सर। यहाँ पे आगे को क्या होगा, V2 कॉस फाई, और नीचे को क्या होगा अपना V2 साइन फाई। इसी तरीके से होगा। और वर्टेक्स पे वेलोसिटी कितनी दे रहा है सर, वो कह रहा है वर्टेक्स पे जो वेलोसिटी है वो u है। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी रही है वो बेसिकली एक्स एक्सिस में होती है। आप लोग समझते ही हो इस बात को कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास वेलोसिटी सिर्फ और कौन सी एक्सिस में होती है सर, वाई एक्स एक्सिस में, वाई में नहीं होती। वेरी गुड। आप देखें सर यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, वी नो दैट v1 cos theta is equals to v2 cos phi। ये बात हम जानते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू u, ये भी हम जानते हैं। इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल है आपका ABT, ट्राइंगल ABT, क्या ये बात बोली जा सकती है दैट थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज पाई, एंड थीटा, फाई निकालते हैं क्या सर, फाई निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लो, बात दोनों से बन जाएगी, पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, फाई का ये वैल्यू, इसको यूज करेंगे। यहाँ देखो हम अगर इसको पुट कर दें यहाँ पे फाई को, तो कंडीशन क्या आ गई सर, v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू v2 साइन फाई आ गई, साइन थीटा। क्यों, आप देखें यहाँ पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है सर, साइन थीटा। v1 और इसको इक्वेट करवा दो, v1 cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू u, एंड v2 साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू u। तो सर v1 कितना आएगा, u डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऐसा आ ही जाएगा नहीं। और यहाँ से देखें सर आप v2 कितना आएगा, ये आएगा u डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमें इनके बीच में क्या है सर जी, रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश करना है। 1/v चाहिए, 1/v2 चाहिए, तो 1/v1 cos थीटा बाय u आ जाएगा। और यहाँ पे देखें सर 1/v2 कितना आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय u, आ ही गया है इतना। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2। हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड, स्क्वायर एंड ऐड। तो जब ऐसा करेंगे आप लोग, यहाँ क्या आएगा सर, 1/v1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 1/v2 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सर जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। आप देखें सर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, सीधे ऐड हो ही जाएंगे। वेरी गुड। तो 1/v1 स्क्वायर 1/v2 स्क्वायर, सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है जी, 1 होता है, तो नीचे क्या बचेगा 1/u स्क्वायर, यही बचेगा। और चेक करो, देखो क्या यही प्रूफ करना था हमें, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, प्रूफ तो यही करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हम लोग जो करेंगे ना सर क्वेश्चन, मोस्टली हम लोग ऐसे ही करेंगे प्रूफ दैट वाले। अब यूपीएससी वाला पता है कभी कभी क्या चालाकी दिखाते हैं वो लोग, वो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को ही दे देते हैं इवेल्युएट करो जी, इवेल्युएट करो। तो अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, आपने पहले किया हुआ है, तब तो आप जानते ही हो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2-3 बार रिवीजन तो करनी होती है ना सिलेबस की, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाते हो कि ओहो ये तो ये वाला है, तो कर ही लेंगे। और मान लो सर जी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो फिर गए 12 के भाव नहीं। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद जो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सर बड़ा ही जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं ऐसा काहे है भैया इंटरेस्टिंग जो है। यहाँ पे देखो
मैं लिखता हूँ क्वेश्चन और उसके बाद जो है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है, आ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखते हैं फिर उसको जो है हम लोग करेंगे ही सॉल्व, और तो भैया क्या ही कर सकते हैं, नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन, लिख लूँ मैं सर जी पहले जो है क्वेश्चन, भैया बहुत ताबड़तोड़ है। ये कहता है अ पार्टिकल इज, इन क्वेश्चंस में क्या है, फिजिक्स कम और पैराबोले की सर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा लग रही हैं। तो अगर आप लोग अपनी ये जो कॉनिक सेक्शन होते हैं ना, लाइक पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, अगर आप इनमें इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो और यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत आए उसकी वजह से, तो अगर सर आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है सर जी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट करना है उसके लिए, नहीं, कमेंट करके बताना है कि जी ये टॉपिक हमें थोड़े से दिक्कत देते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए उनकी वीडियोस भी आ ही जाएंगी बहुत जल्द। वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, और इसी पर बेस्ड ना एक पार्ट और है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है सर, वो और भी ताबड़तोड़ है। जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे उसका कितना खतरनाक मामला चल रहा है, क्योंकि प्रूफ दैट वाला है ना, तो तिगड़मबाजी करके प्रूफ तो करना ही है। विच आर एट अ डिस्टेंस टू ए from each other show that the latest rectum और क्या बोला है जी उसने, of the path is 2a, of the path is 2a and that the time of passing between the walls is 2 under the root a by g। ये सर जी क्वेश्चन है, तो इसको जरा एक बार ध्यान से देख लो, मैं समझाता हूँ फिर ये क्वेश्चन क्या कहता है, और उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 2 अंडर द रूट जी ए सो दैट इट जस्ट क्लियर्स टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट ए विच आर एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर। Show that the latest rectum of the path is 2a and that the time of passing between the walls is 2 under the root a by g। तो प्रोजेक्टाइल बना लिया जाए, क्या कहते हो जवानों? चलो जी बढ़िया, प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। देखो तो प्यारा सा प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह एकदम नन्ना मुन्ना। ये बना सा जी प्रोजेक्टाइल, बन गया प्रोजेक्टाइल। आप देखें इसमें कहता है कि दो दीवारें हैं और दोनों की सर हाइट कितनी है, सौभाग्य से a, तो ये ऐसे और एक दीवार ऐसे, दोनों की हाइट a है, और कहता है दोनों दीवारों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है सर, 2a है, 2a है। हमें वो कह रहा है कि आप सर ये प्रूफ कर दें कि आपका जो लेटेस्ट रेक्टम है इस पाथ का वो कितना चल रहा है, 2a चल रहा है। तो ठीक है, इसको p पॉइंट मान लेता है हम लोग, इसको q पॉइंट मान लेता है, इसके बीच में सर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, लेट से s, और एक इसमें डायरेक्ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ होगा पैराबोला की प्रॉपर्टी से।
तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, आप देखें सर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना दैट वी कैन से दैट पी एस इज हाफ ऑफ पी क्यू, क्योंकि हमने एस क्या लिया हुआ है, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो आप ये देखें सर जी पी एस कितना हो जाएगा अपना इस हिसाब से, ए हो जाएगा, क्योंकि आपका पी क्यू कितना चल रहा है 2a, ऐसा तो चल ही रहा है नहीं। आप ये देखें सर जी पी एस आ गया ए। अब ना एक बार ज़रा डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं हम लोग कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे लाई करेगा इसका, और ये इस तरीके से इसको नाम दे देता है सर जी मैं लेट से डी इस पॉइंट को, तो और इसको नाम दे देते हैं लेट से ए पी क्यू डी, इसको दे देते हैं आर, नाम देने में क्या ही जाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, सर जी डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर बाय 2g, क्या कहते हो, यही पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर। आप देखें सर क्या u हमें इसका गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये रहा, उसने बोला है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 2√GA, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4GA डिवाइडेड बाय 2g, तो यानी डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया सर 2a। इट मीन्स वी कैन से दैट 2a जो आपका आया है वो dr है, यही है। एक बार ना हम लोग जरा dp निकालते हैं, लेट कैलकुलेट dp। तो जब dp कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें सर dp किसके इक्वल होगा, dp इक्वल होगा आपका dr माइनस पी आर, यही होगा dr माइनस पी आर, क्या कहते हो। तो आप देखें सर dr कितना चल रहा है आपका, dr चल रहा है कितना 2a, और वो कितना चल रहा है a, तो a। आप देखें सर ये जो डिस्टेंस है dp, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है a, इतना, और ये डिस्टेंस भी कितना है सर a। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखो डायरेक्ट्रिक्स से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वही फोकस से डिस्टेंस होता है उसी पॉइंट का, प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इट मींस इसके हिसाब से तो लिखेंगे सिंस dp इज इक्वल्स टू ps, hence s is the focus of parabola, hence s is the focus of parabola। अब देखें सर फोकस है अगर s आपका, तो फोकस से जो कोड जाती है वही लेटस रेक्टम है। इट मीन्स हम बोल सकता है क्या, हेंस PQ, हेंस लेटस रेक्टम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज PQ। और आप देखें सर जी PQ कितना गिवन था अपने को 2a, दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस। तो हो गया प्रूफ पहला पार्ट। कहाँ चला गया, वो कह रहा था ना कि प्रूफ करो कि लेटेस्ट रेक्टम कितना है 2a, और ये प्रूफ कैसे किया है सर जी हम लोगों ने बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। दूसरी बात कहता है कि आप सर ये बताएं कि जो टाइम लगता है सर जी वो ये लगता है, तो टाइम भैया अभी निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी जो डेटा गिवन है, और उसके बाद हम लोग टाइम निकालेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर इसको हटाना पड़ेगा नहीं, तो उसके बाद हम टाइम वाला पार्ट भी देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से और मेरे को बताइएगा सर क्या आपको ये जो चीज़ है कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ आपको समझ आई। तो अब देखें जी सर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं और टाइम ज़रा निकालते हैं किस तरीके से आएगा। हम ऐसा मान ले क्या, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पैराबोला को प्रोजेक्ट मतलब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितनी स्पीड के साथ 2√a, यही वेलोसिटी कह रहा है वो। तो ये वेलोसिटी सर ज़रूर किसी एंगल पे गिवन होगी, ऐसा ही तो होता है प्रोजेक्टाइल में, किसी एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया होगा।
एंगल सर अपने को उसने बताया नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लेट कर लें, ये u, ये लेट से अल्फा, और u कितना गिवन है अपने को, ये 2√GA। आप देखें सर, हम अगर बात करें इसका जो फोकस आ रहा है, फोकस क्या आ रहा है यहाँ पर, उसका ये कोऑर्डिनेट मतलब a आ रहा है, ये डिस्टेंस a आ रहा है अपना, और ये भी डिस्टेंस a आ रहा है। तो यहाँ से क्या है, हम लोग ना इस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो सर आप लोगों को याद है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था लेटस रेक्टम का, लेटस रेक्टम से निकालेंगे, क्योंकि लेटस रेक्टम अपने पास 2a आ रहा है। तो लेटस रेक्टम क्या था इसका फॉर्मूला, अगर याद हो तो, लेटस रेक्टम 2u² g² को स्क्वायर अल्फा, एक बार चेक कर लेता है मैं भी, 2u² को स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय g, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये लेटेस्ट रेक्टम था पैराबोला का, हमने ये डिराइव भी किया ही था लास्ट क्लास के अंदर। अब आप देखो पाथ का लेटेस्ट रेक्टम कितना है सर जी, 2a, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ना आप क्या एक काम करो, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इज a g डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा सर जी, यहाँ से कॉस अल्फा विल बी अंडर द रूट a g बाय u का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a g डिवाइडेड बाय u, ये किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के। इसका क्या है देखेंगे, यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो सर जी जाने देंगे, बट अल्फा तो अपने को चाहिए। अब सर हमें टाइम चाहिए पी से क्यू का। क्वेश्चन में वो कह रहा है आपने टाइम बताना है पासिंग बिटवीन दी वॉल्स, पी से क्यू पे जो टाइम लग रहा है ना उसको, वो वॉल्स के बीच का जो टाइम है। तो मोशन देखो रीड करेंगे सर कैसे, पी से क्यू ही रीड करेंगे, क्योंकि वहीं का टाइम चाहिए। तो मोशन कहाँ से कहाँ रीड करना है सर हम लोगों ने, पी से क्यू का रीड करना है, और पी से क्यू का बीच का ये गिवन है, और एक्स एक्सिस में गिवन है 2a है। तो मोशन कौन सी एक्सिस में रीड करेंगे इस बारी, एक्स एक्सिस में, पी से क्यू अलोंग एक्स एक्सिस। देखो अभी तक हम लोग जो है वो y में रीड करते आए हैं, बट क्वेश्चन की अब डिमांड ऐसी है क्योंकि डेटा एक्स एक्सिस का गिवन है, तो सर जी x में रीड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम x में जानते हैं, हमें चाहिए टाइम। एक्स एक्सिस में आप ये देखें सर जी, अगर मैं बात करूँ u की, u अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये u चल रहा था, इसका कंपोनेंट जाएगा इधर को, कौन सा, कॉस वाला जाता है, दैट इज u कॉस अल्फा। ये तो u हो गया अपना, ऐसा ही तो है। आप देखें सर जी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, प्लस का 2a। आप देखो आप p से आगे आ गए, कितना आगे आ गए सर जी, एक्स एक्सिस में 2a आगे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 2a। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, और टाइम हमें निकालना है। इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at²। आप देखें सर जी क्योंकि a 0 है, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही हैप्पी बर्थडे हो गई, नहीं, एक्स एक्सिस में ये फ़ायदा है। तो ये कितना है देखें जी, 2a, u कितना चल रहा है, u कॉस अल्फा, और साथ में t, तो t है भैया। अब कॉस अल्फा का वैल्यू देखो काम आ गया आपने, नहीं, तो 2a डिवाइडेड बाय u कॉस अल्फा कितना चल रहा है, अंडर द रूट a g, ये u पहुंचेगा ऊपर, t। आप देखें सर किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, तो u से u हो रहा है, और 2 तो बाहर बचेगा सर। आप देखें रूट a से a कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में बचेगा a, और नीचे क्या आ रहा है, g। तो यही हमें प्रूफ करना था क्या, कि जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है इन दो दीवारों को पार करने में, मतलब इन दो दीवारों के मध्य दौरान, है ना, P से Q पहुंचने में, वो कितना लगता है, 2 अंडर द रूट a/g। बस यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो हमने प्रूफ किया किससे, प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला से, उसमें कोई फिजिक्स नहीं लगाई, सीधी सीधी पैराबोला की प्रॉपर्टी लग गई। और दूसरे में हमने पहले लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि हमें 2a अप्रूव हो ही गया है, तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लिखा जो जनरल फार्मूला है, वहाँ से कॉस की वैल्यू निकाली, और मोशन पढ़ लिया एक्स एक्सिस में। क्यों पढ़ा,
क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में गिवन था कि इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पी और क्यू के बीच में 2a अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसलिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाई, फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और एंड में जो है वो टाइम हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन था। अभी इसी का ही सर जी एक वेरिएंट है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो इससे भी दमदार है, बट उससे पहले आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का लगा। सर देखें ज़रा, इसी का ही वेरिएंट है और वेरिएंट देखें सर जी, बड़ा ही तगड़ा है, मतलब बड़ी कलाकारी है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसलिए सर जी ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इनमें थोड़ा सा जो है प्रूफ करने में मसला रहता है। क्यों तिगड़मबाजी, ओहो ये डायग्राम यही काम कर देता, खैर छोड़ो दोबारा बना लेंगे। थोड़ी सी क्या है उसमें प्रूफ करने में तिगड़मबाजी लगानी पड़ती है, तो खैर कोई बात नहीं, वो तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ ही जाएगी तिगड़मबाजी लगानी नहीं, खैर करते हैं। देखो कहता है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ना इसी के जैसा है ये भाई साहब, एट एन एंगल एल्फा, एट एन एंगल एल्फा टू हॉरिजॉन्टल, टू हॉरिजॉन्टल so as to clear, so as to clear two walls of equal height, two walls of equal height, very good, equal height A। अब आप सोच रहे होंगे ये अलग से क्वेश्चन देने की ज़रूरत क्या थी, पुराने वाले क्वेश्चन में ये एक सब पार्ट बना ही देते, नहीं तो सर ज़रूरत थी, वो अभी आप समझ जाओगे इसकी लेंथ देख के, एट अ डिस्टेंस, कि ये सब पार्ट बनाने के लायक नहीं है, ये जालिम है, ये जालिम है ना, अपने आप में क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर, देखो अभी सारी बातें जो हैं वो पुरानी वाली चल रही हैं इसकी। शो दैट, अब आ गया ना मुद्दे की बात पे ये, शो दैट the range is equal to, the range is equal to very good 2a cot alpha by 2। बस यहीं ये खेल गया भाई साहब, मतलब जो जहर एक्सप्रेशन इसने दिया है। खैर हमें ये प्रूफ करना है कि रेंज जो है सेम क्वेश्चन की जो अभी पिछली वीडियो में, मतलब पिछला ही क्वेश्चन, पिछली वीडियो क्या, उसकी रेंज 2a cot alpha by 2 है। तो आओ भैया डायग्राम बना लेते हैं छोटू सा एक, आप लोगों के जैसा ही प्यारा सा, और फिर तिगड़मबाजी देखना इसमें ज़रा कितनी है। ये O पॉइंट लेट से, ये B पॉइंट, ठीक है जी, दो दीवारें तो बनानी हैं ही बीच में, तो पहली दीवार ये और दूसरी दीवार ये, दोनों की ही हाइट कितनी है सर, A, दोनों दीवारों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a, वेरी गुड। मैं ऐसा मान लूँ सर कि ये पॉइंट है लेट से P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है लेट से R, रेंज के लिए रखते हैं हम, R को यूज़ नहीं करेंगे, PQ लेट से S, और दिस इज लेट से T। ठीक, आप देखें यहाँ पे ऐसा बोल दे क्या कि ये जो OS है, लेट आंसर, लेट OS इज x1, इसको x1 लेट कर लेते हैं, एंड OT इज x2, ठीक, इसको x1 मान लिया है, इसको OT को x2 मान लिया है। अब यहाँ पे एक बात है सर जी, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री वी कैन से that OS will be equals to TB। ये आपने ध्यान रखना है, ये सिमेट्री की वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि OS और TB आपस में क्या होंगे, इक्वल।
तो इस हिसाब से जो टी बी भाई साहब हैं वो भी कितना हो गए सर जी, x1 हो गए। ठीक है जी। आप देखें सर, ये जो है प्रोजेक्टाइल है, और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हम जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वी नो दैट y is equals to x tan alpha minus gx square डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, ये हम लोग जानते ही हैं। और एंगल उसने अल्फा बोला है तो ठीक ही बात है। आप देखें इस इक्वेशन में अगर मैं y को a पुट कर दूं और फिर मैं सॉल्व करूं x के लिए, तो 2x आएंगे, x1 और x2, क्योंकि 2x पे x1 और x2 पे y का वैल्यू सेम है। ये चीज़ समझ पा रहे हो। इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, अब प्योर मैथमेटिक्स है, बस फिजिक्स का नाम दे दिया है जी, क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है। ठीक, अगर हम y को a पुट कर दें तो आप देखो y की वैल्यू a 2x की वैल्यूज पे हो रही है, ऐसा मान रहे हो ना आप लोग। तो क्या करेंगे यहाँ, पुट y इज इक्वल्स टू a। तो जैसे ही इसको a पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, a x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा। ठीक, एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x1 एंड x2 दैट इज OS एंड OT। ये चीज़ हम समझते हैं। सर a इज इक्वल्स टू, tan को थोड़ा सा वैसा लिख लेते हैं, x साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा। ठीक, एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं और मामला सुलटाते हैं, देखो जल्दी से। तो ये हो जाएगा a x साइन अल्फा, सर एलसीएम जब लोगे तो 2u कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो तमीज से ही लिख लेते हैं ना फिर, 2u स्क्वायर, एक कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, और फिर आ जाएगा साइन अल्फा, और साथ में सर x माइनस का जी एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बन गई, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टाइम्स a प्लस में जी एक्स स्क्वायर माइनस में 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा x विल बी इक्वल्स टू 0। और आप ये देखो सर, इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन है, x1 और x2। ये बताना मेरे को, बात समझ आती है तो आप लोगों को, कि इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, x1 एंड x2। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं, x1 प्लस x2 क्या आएगा, माइनस b बाय ए, b तो पहले से ही पॉजिटिव माइनस है, तो 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय a कितना चल रहा है सर जी, g, यही आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, c बाय ए, c ये रहा, a ये रहा, तो x1 x2 विल बी इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा a डिवाइडेड बाय g, यही आ जाएगा। अभी जो है सर इसका कोई काम है, मतलब काम तो है खैर काम ऐसा नहीं बोल सकते। देखो x1 प्लस x2 को हम लोग रेंज लिख सकते हैं क्या, रेंज, पूछो कैसे। देखो हमने अभी देखा सिमेट्री की वजह से, अगर मैं रेंज देखूँ यहाँ पे, इसको यहाँ कर लेते हैं, चलो फिर हटा देंगे वैल्यू साइड में लिख के। रेंज क्या होगा अगर मैं देखूँ इसमें, OB को मैं ऐसे लिख सकता है OT प्लस में TB। सर OT कितना चल रहा है, x2, तो R इज x2। सर TB देखो ये रहा x1, तो इट मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट x1 प्लस x2 बाय रेंज। नहीं है क्या सर जी, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेसिकली ये रेंज आ गया सर, यही तो होता है रेंज। आप देखो u स्क्वायर बाय जी, साइन में साइन 2 अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 आ गया। ठीक है, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद जो है सर जी मामला अभी तो संगीन होगा, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा खींचेगा सर जी,
इतनी जल्दी नहीं होगा ये सॉल्व। खैर आगे देखते हैं। ये वैल्यूज़ जो है ना साइड में लिख लेंगे अभी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है। इसको हटा दें अब हम लोग जो है, ठीक है। ध्यान रखना, ये साइड में लिख देता हूँ मैं इधर कंडीशंस कि OS मतलब अपना x1 है, अगर हमें अभी ज़रूरत चाहिएगी तो लिख लेंगे। OT अपना x2 है और TB अपना x1 है। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। रेंज कितना प्रूफ करना है? 2a cot अल्फा बाई 2 करेंगे जी। अब क्या कर सकते हैं, जब डिमांड है जी अगले की क्वेश्चन की। खैर ये देखो मैं ऊपर लिख लेता है x1 प्लस x2 कितना चल रहा है सर अपना रेंज, बेसिकली 2u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चल रहा है x1 x2 2a u स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो है c बाय ए, c ये रहा और a ये रहा, ठीक है। 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय जी। ठीक, अब देखो जी, हम लोग ऐसा जानते हैं कि वॉल्स के बीच में कितना डिस्टेंस चल रहा है। आप कहेंगे जी 2a चल रहा है ना। वॉल्स के बीच में 2a डिस्टेंस जो है वो चल रहा है। और ये भी बात हमने देख ली कि x1 प्लस x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखें सर, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बात बोल सकते हैं दैट एस टी इज इक्वल्स टू 2a। एस टी है क्या, वॉल्स के बीच का डिस्टेंस, ऐसा ही तो है। आप देखें सर एस टी हम लोग कैसे निकाले होंगे, ये निकालेंगे होंगे हम ओ टी माइनस ओ एस, 2a दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ओ टी माइनस ओ एस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। सर जी ओ टी कितना है, ओ टी x2 है, ओ एस कितना है, x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 इज 4a स्क्वायर। सर देखो हमें ना x1 प्लस x2 चाहिए, यहाँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जा रहा है, तो क्या करो, इसको फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता है ना, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस का 2x1 x2, और माइनस भी करना पड़ेगा सर ये, क्योंकि अपने पापा जी का राज नहीं चल रहा है ना मैथमेटिक्स में, और एक माइनस ये भी था, और ये कितना चल रहा है 4a स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है। आप देखें सर जी ये बन गया फार्मूला x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, और ये 4a स्क्वायर। आप देखें सर अब ज़रा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, x1 प्लस x2, ये नहीं पुट करनी है, अनर्थ कर दोगे। x1 प्लस x2 किसके इक्वल था, रेंज, तो यहाँ पुट करेंगे r का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, ये रहा। इसको भी मैं रेंज की फॉर्म में ही लेके आऊँगा। बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे रेंज की फॉर्म में, और उसको सॉल्व करेंगे तो रेंज की वैल्यूज़ आएंगी, और देखेंगे फिर ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये पुट करेंगे सर, देखो x1 x2 को, तो 2a u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास सर r स्क्वायर माइनस 8u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अभी इसको r की फॉर्म में लाना है। r की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं सर, r किसके इक्वल है, 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g, ऐसा ही चल रहा है अपना। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से u स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो सर, u स्क्वायर बाय जी का, और फिर यहाँ पुट कर देंगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो बीच में देखो जी दीवार डालना पड़ेगा, अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसको r की फॉर्म में लेके आनी है इक्वेशन। हम जानते हैं दैट r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा
डिवाइडेड बाय जी। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऐसा बोल ही सकते हैं दैट यू स्क्वायर बाय जी इज नथिंग बट आर के डिवाइड में ये सारी रामायण 2 cos अल्फा साइन अल्फा। ऐसा लिखेंगे तो मामला सही है ना, यू स्क्वायर बाय जी, तो सारा ये डिवाइड में चला गया है और यहाँ पे यू स्क्वायर बाय जी को ये पुट कर देते हैं। तो आ जाओ जी, इधर आ जाओ। अब ये होगा आर स्क्वायर माइनस 8a कोस स्क्वायर अल्फा, 8a कोस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर बाय जी की जगह क्या रख देंगे सर, आर के डिवाइड में 2 कोस अल्फा साइन अल्फा, और इधर क्या चल रहा है 4a का स्क्वायर। अब देखो सर जी, किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे? हाँ भाई, किसी का तो होगा ही ना, वरना फायदा क्या मेहनत करने का। ये कॉस से कॉस और ये 4, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। अब इसको इधर लिख लेते हैं, इसको हटा दे, चलो जी इसको हटा दे। इस डायग्राम को भी हटा दूं मैं, अब इसकी क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि अब तो मैथमेटिक्स आ गई है पूरी। डायग्राम का जितना ज़रूरत था सर जी उतना यूज़ कर लिया है हम लोगों ने। इसको अब हटा देते हैं, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो स्पेस मिल जाएगा ना अब अपने को यहाँ पे। इसको भी हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखो 4a स्क्वायर को। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बची अपने पास, आर स्क्वायर माइनस, आप देखें ये बचा सर जी 4a, और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हो सर जी, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा ये आर, और 4a को भी इधर ही ले आओ ना। अब सर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आर के लिए। तो सबसे पहले डी निकाले, डी, या सीधा अल्फा बीटा निकालूं, चलो अल्फा बीटा निकालूं सीधा। माइनस का बी, तो बी ऑलरेडी माइनस का चल रहा है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 तो 4 है, a तो पॉजिटिव है और 1 है, c माइनस का 4 है, तो प्लस में 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, यही चल रहा है। आप देखें सर इसमें 16a स्क्वायर निकल के कुछ आ रहा है क्या कॉमन, तो 4a कोट अल्फा प्लस माइनस, वेरी गुड सर जी, 4a लिख लूँ बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। मेरे को ना एक बात बताना, पहले मैं 4a कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात पूछूंगा, लॉजिकल बात है थोड़ी सी। प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। मुझे एक बात बताना सर, ये जो रूट आएगा ये कोट अल्फा से बड़ा ही आएगा, आएगा बड़ा, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो यानी जब मैं नेगेटिव वाला कंसिडर करूंगा ये फैक्टर, तो मेरी रेंज नेगेटिव जाएगी, जाएगी ना सर जी, क्यों, क्योंकि ये बड़ा आएगा और रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर करना है। तो ये कितना आ जाएगा 4a, अच्छा कैंसिल कर देते हैं, हम क्यों 4a लिख रहे हैं, तो 2a कॉट अल्फा, और सर जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो क्या आएगा कोसेक अल्फा आएगा। अभी भी ये नहीं आया है, तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और ये क्या है 1 बाय साइन अल्फा, ऐसा ही है। अभी हाफ एंगल में लेके जाएंगे इनको, कैसे, पहले स्क्रीनशॉट लो उसके बाद लेके जाएंगे, ठीक। तो आप समझ रहे होगे अब कि इस क्वेश्चन को सब पार्ट काहे नहीं बना दिए पुराने वाले क्वेश्चन में, कि भैया ये सब पार्ट नहीं, ये पूरे पिताजी हैं सब पार्ट के, नहीं। खैर, तो यहाँ पे देखें सर, हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट रेंज इज 2 टाइम्स a, वेरी गुड, 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। आप देखें सर 1 प्लस कॉस अल्फा को हम कैसे लिख सकता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 हाफ एंगल, और साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 हाफ एंगल। सर जी कुछ हो रहा है क्या मामला, एक कटेगा भाई, कॉस से कॉस और 2 से 2, तो रेंज कितना आ गया
2a cos बाय साइन क्या होता है सर, cot अल्फा बाय 2। हाँ आप देखें सर क्या यही प्रूफ करना था, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में फिजिक्स तो मेरे हिसाब से थी ही नहीं, थोड़ी सी थी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर किसका था, ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर मैथमेटिक्स का। समझ गए होगे, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ। तो इसका क्या कर दें सर जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लें। देखो टाइम खा गया भैया 20 मिनट ये क्वेश्चन नहीं, बट क्योंकि वर्थ है और पेपर में आ गया तो सर जी फिर क्या करोगे, है ना। पहले किया रहेगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, तो पेपर में अगर आ भी जाता है तो आप घबराओगे नहीं। एटलीस्ट आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है। और मान लो सर जी पेपर में पहली बारी देख रहे हो, फिर तो बस हैप्पी बर्थडे हो लिया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है भैया। अभी हार्डकोर क्वेश्चन करें हमने दो, तो अब थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो देखो जी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग उसको करेंगे भैया, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, तो और क्या ही कर सकते हैं। खैर कौन सा क्वेश्चन है ये, 6th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग काउंट करते रहना। कहता है टू बॉडीज आर projected from the same point in directions making angles alpha 1 and alpha 2, making angles alpha 1 and alpha 2 with the horizontal ठीक है जी, and strike at the same point in the horizontal plane through the point of projection if T1 and T2 be their times of flight show that सर जी बड़ा ही प्यारा एक्सप्रेशन शो करना है, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर के डिवाइड में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज नथिंग बट साइन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये जो है जी क्वेश्चन है, अगेन देखें सर आप प्रूव दैट वाली कैटेगरी से आ रहा है। अच्छा देखें सर आज ना हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब 6 तक ही, क्योंकि सर 15 तक तो मेरे हिसाब से वीडियो 4 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं। नहीं अब ये बाहुबली टाइप के क्वेश्चन है सो टाइम लेंगे, खैर हम करेंगे पूरे, टेंशन ना लेना आप लोग। तो ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी है वीडियो को, क्योंकि उससे क्या है फिर इतने टाइम तक आप फोकस नहीं कर सकते, वो बायोलॉजिकली भी प्रूव्ड है। ठीक 1 से 1.5 घंटे की वीडियो जो है वो एकदम बढ़िया रहती है पढ़ने के लिए।
खैर अब टॉपिक है तो करेंगे, कोई बात नहीं, वीडियोस आपको थोड़ी जल्दी जल्दी मिलेंगी इसकी। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डायरेक्शंस मेकिंग α1 एंड α2। दो बॉडीज को फेंका गया और सेम डायरेक्शन में फेंका गया। α1 α2 उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, जिस एंगल पे उनको फेंका। दोनों सेम पॉइंट पे जाके गिरती हैं, तो यानी उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है सर जी, सेम है। तो पहली बात जो हमें इस क्वेश्चन में पता लगी, दैट रेंज ऑफ पार्टिकल 1 इज सेम एज दैट ऑफ पार्टिकल 2। तो रेंज 1 की सेम है रेंज 2 के साथ। सर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या आप लोगों को? वेरी गुड, रेंज का फॉर्मूला रहता है 2u। सेम पॉइंट से फेंका गया है और सेम पॉइंट पे अब वेलोसिटी तो पता नहीं सेम है कि अलग है, तो हम अलग मान के चलेंगे ताकि कल को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वो अपना क्या होता है, जो रेंज है u स्क्वायर बाय g इंटू में साइन 2α। साइन 2α को ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन α1 कोस α1 डिवाइडेड बाय g। यहाँ से क्या आएगा 2u2 स्क्वायर साइन α2 कोस α2 डिवाइडेड बाय g। सर कुछ हो रहा है क्या, हैप्पी बर्थडे? आप कहेंगे g से g हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर की। तो u1 स्क्वायर डिवाइड में u2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, साइन α2 कोस α2 के डिवाइड में साइन α1 वेरी गुड कोस α1। इसके बाद देखें सर जी, हमें जो है वो रेशो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, 2u साइन अल्फा बाई जी। तो t1 क्या रहा होगा, 2u1 साइन α1 बाई जी। अब यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो t1 का स्क्वायर क्या रहा होगा, 4u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर। सिमिलरली सर t2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर α2 बाय जी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। इनका रेशो ले एक बारी t1 बाय t2 का, मतलब स्क्वायर्स का। तो t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर कितना चल रहा है सर, 4 टाइम्स u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर α1 बाय जी स्क्वायर। इसका करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर 4u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर α2। कुछ हो रहा है सर जी, मामला सेट हो तो रहा है भाई। जी से जी का स्क्वायर, 4 से 4 और u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, देखो ये रहा, पुट कर दें उठा के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर का वैल्यू साइन α2 कोस α2 डिवाइडेड में साइन α1 कोस α1। ऊपर क्या है, साइन α1 का स्क्वायर और नीचे क्या है, α2 का स्क्वायर। ऐसा ही चल रहा है। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, साइन α2 से एक α2, साइन α1 से एक α1। तो बेसिकली ये आ गया अपना क्या, cos α2 साइन α1 cos α1 साइन α2 आ गया सर जी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो ये क्या आएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, cos α2 साइन α1 प्लस cos α1 साइन α2। सर डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, cos α2 साइन α1 cos α1 साइन α2 आ जाएगा। आप देखें सर यहाँ से क्या आएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर के डिवाइड में t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर।
सर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, नीचे देखो सर जी क्या बन रहा है, साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बन रहा है क्या। यहाँ पे सर उल्टा चाहिए, दोनों साइड क्या कर दें, रेसिप्रोकल। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे भैया क्या आएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर ये साइन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, नीचे आएगा साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। और देखो यही प्रूफ करना था क्या हमें, हाँ यही करना था भाई, तो हाइंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया। तो देखिए उस्ताद जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उससे क्या है सर फिर मसला रहता है समझने में, है ना, मतलब रिटेंशन नहीं रह पाता इतनी देर तक आपके फोकस का। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं सौभाग्य से, 70 सर जी आंकड़ा करना है, तो कोशिश रहेगी कि डेली वीडियोस आएँ। और अभी थोड़ा सा क्योंकि लाइव क्लासेस का काम चल रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन का डिले आपको देखने को मिले। खैर आज का सर कितना समझ आया कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखें सर जी, शुक्रिया आप लोगों का, मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।